हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। साथियों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइस में। साथियों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट कार्ड की सेटलमेंट के बारे में। साथियों, सबसे पहले तो ये समझने योग्य ये बात है कि मेरे देखने में जो आया है, जो मैं समझता हूं, अपने ज्ञान व विश्वास के अनुसार आपको बताता हूं। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेने की सोच रहे हैं तो इसका मतलब आप अपनी कब्र खोदने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने क्रेडिट कार्ड ले रखा है तो समझो आपने अपनी कब्र खोद रखी है। इन बैंक और एनबीएफसी कंपनी वालों ने बस आपको उसमें धक्का देना है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो चीज है, अगर देश को भी छोड़ दे, सारी दुनिया में क्रेडिट कार्ड चले हुए हैं। क्रेडिट कार्ड का ब्याज आप किसी भी तरह का लोन ले, सारी दुनिया में सबसे ज्यादा ब्याज क्रेडिट कार्ड का है और सबसे सस्ता ब्याज है होम लोन का। आपने किसी बैंक से भी अगर क्रेडिट कार्ड लिया है, आप खुद उसके भुगतान हैं। किसी महीने में अगर आपसे किस्त नहीं भरी गई, वो पैसा नहीं पे किया गया, मान लो आपने 1 लाख रुपए यूज कर लिए उनके, तो आपको मिनिमम 5,000 रुपए उनके देने पड़ेंगे विद जीएसटी, जिसमें कि 18% तो जीएसटी लगा हुआ है। उसमें 900 रुपए तो लगभग 900 रुपए तो जीएसटी हो गया और 4100 रुपए उनके हो गए। मतलब आपको कितने पे करने पड़े? 5,000। बैंक आपको क्या बोलेगा, भाई साहब हमने तो 4100 लिए, आपकी जेब से तो 5,000 गए ना। तो ब्याज कितना हो गया? 5। 1 साल का कितना हो गया? 60%। आज अब आप अगर होम लोन लेने के लिए जाएं, आपको 6 रुपए 35 पैसे पे एलआईसी दे रही है साल के लिए। वो आदमी कितने ले रहा है? 60%। अब इनकी स्कीम क्या है क्रेडिट कार्ड वालों की, आपको क्या बताते हैं, कभी भी ब्याज नहीं लिखते उसमें, ये अंग्रेज बन रहे हैं। उसमें लिखेंगे आपको मिनिमम बैलेंस, मिनिमम अमाउंट। मिनिमम अमाउंट क्या है भाई? इंग्लिश ही लिखनी तो मिनिमम इंटरेस्ट लिख दे उसके अंदर सीधा ही। वो कोई पागल है? भाई साहब, अगर आप ये मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं, मिनिमम अमाउंट पे करते करते आपके गोड्डे किस जगह, और ये पैसा इनका ऐसे ही ऐसे खड़ा रहेगा। क्योंकि मेरे बहुत से जानकार है 3-3, 4-4 साल से मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं। 1 लाख रुपए का अगर आप 4 साल मिनिमम अमाउंट पे कर रहे हैं, तो भाई साहब आपने 2 लाख रुपए आप उसको दे चुके हो और 1 लाख रुपए अभी भी देना है। इससे बचने का सिर्फ एक आसान तरीका यह है कि आप कोई एक पर्सनल लोन करवा लीजिए और इनका पैसा दे दीजिए। आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन करवाएंगे, उसकी 3 साल की किस्त करवाएंगे, तो लगभग आपकी किस्त ही 5,000 रुपए के करीब होगी। 3 साल में इन बीमारियों से तो पीछा छूट जाएगा। अब बहुत से आदमी मेरे पास कमेंट कर रहे हैं, सर ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट लोगों के पीछे लगा रखे हैं, सबसे ज्यादा दबाव फोर्स ये क्रेडिट कार्ड वाले के ऊपर डाल रहे हैं। क्योंकि क्रेडिट कार्ड अनसिक्योर लोन के दायरे में आता है। आपकी कोई सिक्योरिटी बैंक के पास या एनबीएफसी कंपनी के पास नहीं रखी है। एनबीएफसी कंपनियां तो 60% से भी ज्यादा ब्याज लेती हैं। 60% तो मैं बैंक की बात कर रहा हूं, आप कैलकुलेशन करके देख लेना। इतना ज्यादा दबाव डाला जाता है कि पैसे दे दे, नहीं तो पुलिस में पर तेरा पर्चा दर्ज हो जाएगा, मैं पुलिस ले आऊंगा। यहां तक भी मेरे देखने और सुनने में आया, मेरे पास कमेंट भी आते हैं कि फर्जी पुलिस वाला बन के भी आपके पास फोन करके आपको डराया धमकाया जाता है। आपको अगर कानून का ज्ञान है तो ये आपका कुछ नहीं कर सकते। आपको कानून की पूरा ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक है। ये चाणक्य जी 3000 साल पहले बता चुके हैं। मतलब कोई भी, अभी हम क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे हैं, पर्सनल लोन है या सिक्योर्ड लोन भी है, किसी भी तरह का आपका सारे देश में किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया है, तो आपके राइट्स जो है वो खत्म नहीं हो जाते। एक कॉमन मैन होने के नाते, भारत का नागरिक होने के नाते आपको कुछ अधिकार मिले हैं। सेक्शन 21 लाइफ एंड लिबर्टी ये कहता है कि हमें जीने का अधिकार है और आजादी से जीने का अधिकार है। लेकिन अगर ये आपकी आजादी खोस रहे हैं, मेरे यहां भी तक भी देखने में आया, एक आदमी मुझे
कमेंट आया था, वो कह रहा है मैं तो घर से ही भागा हुआ इनके डर से। इन्होंने लोगों को इतना ज्यादा डरा रखा है जिसका कोई हिसाब नहीं है, शब्दों में मैं उसको बयान नहीं कर सकता। अब सवाल यह आता है, अगर आपसे किस्त नहीं दी जा रही है क्रेडिट कार्ड की, पर्सनल लोन की या किसी भी लोन की, व्हाटएवर, तो आप कोई क्रिमिनल नहीं बन गए, आप कोई अपराधी नहीं हो। अपराधी तो आपको महसूस करवाया जा रहा है। सबसे पहले आप एक समझे, अगर आपसे क्रेडिट कार्ड की या पर्सनल लोन की ईएमआई पे नहीं की जा रही है तो ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, ये सिविल का मुकदमा आपके ऊपर कर सकते हैं। ये सारे देश में आपके ऊपर किसी भी थाने और चौकी में पर्चा दर्ज आपका नहीं हो सकता। सिर्फ दो कारण से हो सकता है, या तो आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए उस टाइम जब आपने लोन करवाया था, या आप विलफुल डिफॉल्टर की श्रेणी में हो, मतलब आप 70 लाख रुपए की ऑडी Q7 लेके घूम रहे हो और इनके 1 2 4 5 लाख रुपए आपने देने हैं, वो आप दे नहीं पा रहे हो। अगर ये दो कंडीशन आपने नहीं करी, आपके पास ऑडी Q7 नहीं, आपने देने 70,000 रुपए हैं, आपका पर्चा नहीं दर्ज हो सकता। आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट्स इनको नहीं दिया तो नहीं हो सकता। उसके अलावा किसी भी कंडीशन में आपका पर्चा दर्ज नहीं हो सकता, आपके आप ऊपर FIR नहीं हो सकती। ये आप पहली बार समझ ले, इनके दावे में ना आए, इनसे डरे ना, क्योंकि जितना आप डरेंगे उतना डराएंगे। यहां तक भी आजकल इन्होंने लड़कियां भी लगा रही है रिकवरी में, वो फोन पे कहती है, एक को कह रही, वो कह रहा है जी मेरा पे तो पैसे नहीं है। भाई खाना कहां से खाता है भाई? नुका जी मैं तो उधार लेकर आऊं किराने वाले, पता है। नुका फिर पैसे भी उधार ले आओ उस, पता है, और हमारे पैसे दे दे। वाह भाई वाह। कल को तुम कहोगे यार किडनी है भाई तेरे पास, है जी, कितनी है? 2 है, एक बेच दे भाई, एक बिक जगी 4-5 लाख रुपए की भाई, और हमारे पैसे दे दे। अच्छा भाई, किडनी बेच के पैसे दे तेरे? कल ना किडनी बिकी, लोन ज्यादा का है, वह बिकी कम की, इव अपने बड़ को खून बेच के तेने पैसे दूं। ये तो इस यहां तक उतारी हो रहे हैं कि अपने बच्चों का खून बेच के इनको पैसे दे दो। अरे यार, जिससे अपना खर्चा चलाने के पैसे नहीं है भैया, तेरे कहां से देगा? तूने 60% ब्याज नहीं लिया क्या इनसे? थोड़ा सब्र कर, दे देगा ना कर रहेगा। कोरोना काल में सब मरे पड़े हैं, आप इनसे डरे नहीं। इनके पास जो राइट्स हैं मैं बता रहा हूं, आपके कानूनी अधिकार क्या है। कोई भी आपसे अपशब्द नहीं बोल सकता, गाली गलौच नहीं कर सकता, आपके घर आके आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। अगर इस तरह से राज परेशान कराया जा रहा है, उससे पहले उसकी रिकॉर्डिंग कीजिए, उसके बाद जो भी आपके स्थानीय एसपी साहब है उनके पास उसकी कंप्लेंट कीजिए। 99% चांस है कि उसका दोबारा फोन नहीं आएगा। अगर वो इस तरह से कर रहे हैं, उस ब्रांच हेड को भी पार्टी बना लीजिए जिस ब्रांच से आपने पैसे लिए हैं। भाई ये जो ब्रांच हेड है इसने हमारे पीछे लगा रखा है, ये क्या कर सकते हैं? मैं हमेशा कहता हूं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है पर्सनल लोन करवा के इनके पैसे दे दीजिए, नहीं पर्सनल लोन हो रहा है इनकी ईएमआई बना के इनके पैसे दे दीजिए, कम कम करके थोड़ा थोड़ा पैसा करके इनका लौटा दीजिए और ईएमआई भी ये कर लेंगे। लेकिन आर्थिक हालात आपके ऐसे आ चुके हैं, आपके क्रेडिट कार्ड हैं 2 4 5 भी, मैं लोगों को देख रहा हूं कि आपके पास किसी भी कंडीशन में पैसा नहीं है, तो आप इनका पैसा ना दीजिए। जब है ही नहीं तो ये आपका कर क्या सकते हैं? पहले तो ये बकवास करेंगे, इनके जानसे में ना पुलिस फलाना, उसके बाद ये नोटिस भेजते हैं, साकेत कोर्ट से आ गया भाई, 30 हजारी कोर्ट से आ गया भाई। जो आम आदमी होता है वो ये समझता है कि कोर्ट का नोटिस है, वो इनके वकील का नोटिस है, वो इनके वकील इनके एम्प्लॉइज है, इन्होंने परमानेंट सैलरी पे रखा हुआ है, वो तो एक दिन में 1000 नोटिस भेजते हैं लोगों के पास। आपके पास पैसे नहीं है, किसी भी तरह से पैसे नहीं है, तो आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों से करड़े होकर बात करनी है, इनको भगा देना हमने कर दे। अपना मोबाइल नंबर में एक ऐप लोड कर लेनी है, ट्रू कॉलर, उसमें अननोन आदमियों का सबका ब्लॉक कर देना है। अब किसी अननोन आदमी का फोन आपके पास नहीं आएगा। 95% मानसिक परेशानी खत्म। जो 5% रहेगी, इनसे इन्हीं की भाषाएं बात कीजिए। उसके बाद ये क्या करेंगे, आपके पास नोटिस भेजेंगे, लीगल नोटिस। अरे भेज दे यार, उसके ऊपर देख वकील की मोहर लग रही, वकील के साइन हो रहे, उसको पाड़ के फेंक दे जब पैसे नहीं आ तो। डरे ना, आन दे, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएंगे। अभी वैसे भी माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे रोक है, अभी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आपके ऊपर सिविल केस भी नहीं कर सकते जब तक माननीय सुप्रीम कोर्ट से एनपीए पे। एनपीए से रोक हट जाएगी तो भी
सिर्फ ये एक सिविल का कोर्ट में केस कर सकते हैं आपको, एक दीवानी मुकदमा, जिसमें आपको सारी जिंदगी में सिर्फ 2 बार जाना पड़ेगा। एक बार जब आप केस करने के लिए जाएंगे 2-3 हजार में आराम से आपका कोई केस लड़ देगा, छोटा वकील लड़ देगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको इसमें। दूसरी बार जब आपकी गवाही होगी, तीसरी बार आपको कभी जिंदगी में नहीं जाना। तो इनसे घबराए ना, ये ना सोचे कि यार मेरे पे कोर्ट में केस चल गया, मेरे को तो हर तारीख पे जाना पड़ेगा, 15-20 दिन महीने के बाद मैं कुछ दिहाड़ी मजदूरी अपना काम चला रहा हूं, ये मुझे परेशान करेंगे। कुछ नहीं कर सकते। दीवानी का मुकदमा है, हमारे देश में 4 करोड़ से ज्यादा दीवानी के मुकदमे चले हुए हैं, एक मुकदमा और चल जाएगा। यही कारण है कि इन बैंक और एनबीएफसी कंपनियों को भी पता है कि दीवानी का मुकदमा अगर इसके ऊपर कर दिया तो फिर पैसे गए बंके बाड़े में, क्योंकि हमारे देश में 30-35 साल लग जाते हैं सिविल का कोर्ट मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाने में। अरे 30-35 साल किसने देखे भाई साहब? 30-35 साल के तो अभी आप हो गए भी, और 30-35 साल और कर देंगे तो आप हरिद्वार ही चले जाओगे। फिर ये किससे पैसे लेंगे? ये कुछ नहीं कर सकते सिविल के केस में, कुछ नहीं कर सकते। आपका अनसिक्योर लोन है, सिर्फ बेफालतू की बकवास कर सकते हैं। जितने लीगल नोटिस है सारों को पाड़ के फेंकते रहे, उनको कबाड़े में फेंक दे, जब तक रख के रखेंगे उनको पढ़ते रहेंगे, आपका खोपड़ा खराब होता रहेगा। हाँ, जब नोटिस आएगा सिर्फ उसको एक बार जरूर देखें कि उसके ऊपर माननीय कोर्ट की मोहर लगी हुई है क्या, जज साहब के साइन हुए हैं क्या। अगर कोर्ट से नोटिस आ जाए, जज साहब के साइन हुए, तो उसके बाद आप सिविल का केस लड़े, जाके एक वकील करे, बस। उसके अलावा ये आपका कुछ नहीं कर सकते। किसी भी तरह से डरे और घबराए नहीं। सबसे पहली बात, हिम्मत मर्दा मद्दे खुदा। जब तक आप अपनी मदद खुद से नहीं कर सकते, कोई भी आपकी मदद करने के लिए नहीं आने वाला। दुनिया के किसी कोने में रह लो भाई, बाहर से डर के तो घर में आ जाओगे, घर से डर के आप कहां जाओगे? ये तो घर में से भी डरा के लोगों को भगा रहे हैं, तो आपके बच्चों को भी कल को डराएंगे। इनसे डरे ना। इसी तरह की समस्या आपके किसी यार प्यारे रिश्तेदार के साथ आ रही हो तो उसके पास ये वीडियो भेजे। आपकी भी कोई समस्या है, कुछ नहीं समझ में आया, या कोई इसके अलावा कोई समस्या है, कोई टॉपिक बीच में रह गया, तो मेरे पास कमेंट करें। आपका यार प्यारा रिश्तेदार कोई भी है वो कमेंट करे, मैं उसका आपको लीगल एडवाइस दूंगा। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। नमस्कार।